आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। पिछले टॉपिक्स में हमने जो चीज़ें कवर की हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। हमने पिछले टॉपिक में एस्केप सीक्वेंसेस को डिस्कस किया था और हमने इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स देखी थी और एक प्रोग्राम को हमने डिस्कस किया था। आज हम ऑपरेटर्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये फंडामेंटल है सी प्लस प्लस के। अगर आपने कोई भी लेक्चर पीछे मिस किया है तो मैं पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली आप जाके वो रिवाइज़ करें, ताकि आपकी जो बेसिक्स हैं वो मज़बूत हो जाएं, तो आगे जो जितने भी अपकमिंग चैप्टर होंगे उसमें आपको हेल्प मिलेगी इनसे। तो ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। ऑपरेटर क्या होता है? एक सिंबल होता है, करेक्टर होता है, जो कि कंप्यूटर को बताता है कि कोई ना कोई स्पेसिफिक कोई टास्क परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्लस है। प्लस क्या करता है? दो वैल्यूज़ को ऐड करके तीसरी वैल्यू बना देता है। ठीक है, तो प्लस एक ऑपरेटर है जिसकी मैंने एग्जांपल दी, जो दो नंबरों को ऐड कर देता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है इधर असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है? एक कोई भी वैल्यू किसी वेरिएबल को असाइन कर देता है। ठीक है, जिस तरह हमने इनिशियलाइजेशन देखी थी, इनिशियलाइजेशन के अंदर एक इक्वल टू का साइन आता है जिसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। तो वो जो इनिशियल वैल्यू किसी वेरिएबल को देगा, वो जो ऑपरेटर इसमें काम आएगा वो आएगा असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि ये इक्वल टू नहीं है, ये वो है असाइनमेंट ऑपरेटर है। पहले भी मैंने इस चीज़ को आपको ये बात बताई है। तो अभी हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। इसमें क्या होगा? डेटा टाइप होगी हमारे पास, फिर वेरिएबल होगा, फिर जो भी हम उसको वैल्यू असाइन करना चाहते हैं वो वैल्यू होगी। ठीक है, और इसकी जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास उनको देख लेते हैं एक बार में। इंटीजर ए इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, हमने एक इंटीजर लिया, उसके अंदर 5 की जो वैल्यू है वो असाइन करा दी, 5 असाइन टू ए। ठीक है, ये हमने वैल्यू असाइन करा दी। फिर हमने क्या किया? इंट बी लिया, जिसको हमने ए असाइन कर दिया। ठीक है, अभी ए और बी के अंदर दोनों के अंदर 5 की वैल्यू स्टोर हो चुकी है, क्योंकि ए कौन सी वैल्यू रखता है? 5 रखता है। तो इधर ए की जगह 5 पुट हो जाएगा और बी इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। अभी ये मैंने लिखा, वी कांट राइट ए इक्वल 5 एज 5 इक्वल टू ए। ठीक है, अगर हमने ये लिखा है ए इज इक्वल टू 5, 5 इज इक्वल टू ए। ठीक है, जिस तरह हम मैथमेटिक्स में करते हैं, वेरिएबल को एक साइड पे कर देते हैं, कांस्टेंट को दूसरी साइड पे, तो इस तरह हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग है और प्रोग्रामिंग के अंदर ये चीज़ अलाउ नहीं है और ये एरर प्रोड्यूस करेगी। तो इधर हमने एक इंटीजर ए इज इक्वल टू 5 किया, और हमने पहले भी मैंने आपको जिस तरह बताया कि इसको इस तरह रीड करेंगे, 5 असाइन टू है। ठीक है, तो होप सो ये आपको असाइनमेंट ऑपरेटर क्लियर हो गया है। आगे अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं, उनको हम एक बार में डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या करता है? जो हमारे डेली मैथमेटिक्स के जो हमारे वो होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, उनको परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करते हैं। जिस तरह एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, और इसी तरह पांचवा हमारे पास होता है मॉडुलस। ठीक है, उनको हम डिटेल में देखते हैं। ये हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, प्लस एडिशन, माइनस सब्ट्रैक्शन। ये जो स्टेरिक है इसको हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। और इधर हमारे पास क्रॉस नहीं होता है, ये स्टार होता है स्टेरिक, यही हम मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे पास फॉरवर्ड स्लैश है, ये हमारे पास डिवीजन के लिए काम आती है। और जो परसेंटेज का साइन है, ये हमारे पास मॉडुलस ऑपरेटर होता है। अभी इन सब का तो आपको पता है, अगर ए और बी को ऐड करेंगे तो हमारे पास दोनों को ऐड कर देगा। इस तरह इधर मैंने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल से इन चीज़ों को समझते हैं। ए के अंदर वैल्यू है 0 की। ठीक है, बी के अंदर मैंने 31 स्टोर करा दिया और सी के अंदर 5 स्टोर कराया। अभी ये हर एक ही स्टेटमेंट है और मैं इसको रिप्लेस करता जाऊंगा। जिस तरह ए है हमारे पास, ए इक्वल टू 36 हो जाएगा। कैसे? बी के अंदर क्या वैल्यू है? 31। सी के अंदर क्या वैल्यू है? 5। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ए के अंदर ऑटोमेटिकली 36 ए को असाइन हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास बी है, ए है, ए के अंदर अभी वैल्यू क्या है? 31 है, और सी के अंदर क्या है? सॉरी, बी के अंदर 31 है और सी के अंदर 5 है। तो बी में से जब 5 को साइन माइनस करेंगे तो हमारे पास 26 आ जाएगा। इसी तरह फिर हम मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं। जब बी और सी को दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 31 मल्टीप्लाई बाय 5, तो हमारे पास 155 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ए को असाइन हो जाएगा। फिर हमारे पास डिवीजन आती है। तो इंटीजर क्या करता है? जो पॉइंट्स की वैल्यूज़ होती हैं, पॉइंट के बाद की चीज़ों को ऑटोमेटिकली वो छोड़ देता है, स्किप कर देता है। और जो हमारे पास पॉइंट के पहले वाला जो होता है उसको वो ले लेता है। फॉर एग्जांपल, ए के अंदर एक वैल्यू बन रही थी, ए इक्वल टू 5.9। ठीक है, तो क्योंकि ए एक इंटीजर डेटा टाइप का वो है, तो ये क्या करेगा? ये 0.9 को ख़त्म कर देगा और 5 को असाइन कर लेगा, क्योंकि वो पॉइंट की जो वैल्यू है वो स्टोर नहीं कर सकता। फ्लोट हैं जो पॉइंट्स की वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो डिवीजन जब हम करेंगे तो क्या आएगा? जब हम डिवाइड करेंगे बी को सी से, तो 31 डिवाइडेड बाई 5 आएगा,
6 आएगा इधर और 30 आएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा और पॉइंट यहाँ पे 0 लगाएंगे, 0 आ जाएगा। फिर इसको 6.2 इसका आंसर आएगा, लेकिन ये 0.2 को स्किप कर देगा और 6 इसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि इधर 5 को असाइन होगी। तो हम यहाँ पे मॉडुलस को देखते हैं। जिस तरह डिवीजन क्या करता है, इस वाले आंसर को ले लेता है, स्टोर कर लेता है। तो हमारे पास जो मॉडुलस होता है वो रिमाइंडर को देख लेता है। ये हमारा पॉइंट के बाद हमने लगाया था, तो ये हमारे पास 1 रिमाइंडर है जो ए के अंदर जो कि स्टोर हो गया। ठीक है, मॉडुलस क्या करता है, रिमाइंडर को स्टोर करता है, रिमाइंडर को रिटर्न करता है। मॉडुलस की यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स मैंने दी हुई हैं। अगर 13 को हम मॉड करेंगे 4 से तो वो कुछ इस तरह से आएगा, 4 3 12 आ जाएगा और यहाँ पे एक हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा जो कि ए के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, 15 मॉड 4 क्या देगा, 15 को हम 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 हमारे पास आंसर आएगा और ये 3 हमारे पास क्या आएगा, रिमाइंडर। तो मॉड क्या करता है, रिमाइंडर को रिटर्न कराता है। ए के अंदर इधर 3 स्टोर हो जाएगा इस केस में और इस केस में ए स्टोर 1 स्टोर हो जाएगा। होप सो ये आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स समझ में आ गए होंगे। आगे नेक्स्ट चलते हैं। ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा बट हम इसमें टोटल ऑपरेटर्स जो हैं उन सबको कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो आगे बढ़ते हैं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। कभी कभी हमें जो एफर्ट्स हैं, टाइपिंग एफर्ट्स, वो उसको रिड्यूस करना पड़ता है। तो C++ के अंदर जो डबल प्लस है, डबल प्लस एक ऑपरेटर होता है जिसे हम इंक्रीमेंट कहते हैं। ये किसी भी वैल्यू के अंदर एक नंबर का इजाफा कर देता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैंने लिखा x++। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू क्या थी, n थी। तो यहाँ पे प्लस प्लस क्या कर किया इसने, x इक्वल टू x+1 कर दिया। ठीक है, जब x के अंदर एक का इजाफा हो गया तो क्या आएगा, x के अंदर 11 स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी, 11, x इक्वल टू 11। ठीक है, इसी तरह जो डिक्रीमेंट होता है दूसरा हमारे पास ऑपरेटर, ये किसी भी वैल्यू के अंदर से 1 को मैनेज कर देता है। जिस तरह यहाँ पे है a इक्वल टू 0 लिया मैंने, फिर a को मैंने प्लस प्लस कराया जिसने वैल्यूज़ को एक इंक्रीमेंट किया और यहाँ पे इसके अंदर 1 स्टोर हो गया। अभी a की वैल्यू 1 थी, फिर मैंने उसको माइनस माइनस करा दिया तो वापस 0 हो गई। जो ऐड किया मैंने वही सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल y को मैंने लिया y इक्वल टू 19 लिया फॉर एग्जांपल, और y को मैंने लिख लिया y माइनस माइनस। ठीक है, y माइनस माइनस का क्या मतलब है, कमेंट में लिख देता हूँ, y इक्वल टू y माइनस 1। ठीक है, y के अंदर से एक माइनस करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, 19 y के अंदर था तो अभी y की क्या वैल्यू आ जाएगी, y इक्वल टू 18 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये कमेंट है। आगे हम चलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की तरफ। जब भी हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर दो या दो से ज़्यादा हमारे पास जब भी कोई कंडीशंस आती हैं तब हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स काम आ जाते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स और भी काफ़ी जगहों पे काम आते हैं, तो हम इनका इस्तेमाल बाद में देखेंगे। अभी इनको समझ लेते हैं कि ये असल में काम किस तरह करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड टू टेक सम एक्शन बेस्ड ऑन मोर देन वन कंडीशन। देयर आर 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स इन C++। 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एंड, नॉट एंड और। ठीक है, सबसे पहले हम एंड को देख लेते हैं। लॉजिकल एंड, इट रिटर्न्स ट्रू व्हेन बोथ कंडीशंस आर ट्रू, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। ठीक है, इसको लिखने का जो तरीका है वो ये है, कंडीशन 1 और ये जो डबल एम्परसेंड है ये हमारे पास कंडीशन, ये हमारे पास क्या है, एंड का साइन है। ठीक है, C++ के अंदर कंडीशन 2, अगर कंडीशन 1 ट्रू होगी और कंडीशन 2 भी ट्रू होगी तो रिजल्ट हमारे पास ट्रू आएगा। अदरवाइज एक भी कंडीशन फॉल्स होने पे हमारे पास इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा। फॉल्स 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 हो जाएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो लॉजिकल और को भी देख लेते हैं। जो स्ट्रेट स्लैशेस होते हैं वो डबल स्ट्रेट स्लैशेस जो होते हैं हमारे पास, ये लॉजिकल और का काम करता है C++ के अंदर। और ये कब रिटर्न फॉल्स रिटर्न करेंगे, जब दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी। अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो वो ट्रू रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से, कंडीशन 1 और कंडीशन 2। अभी कंडीशन 1 अगर फॉल्स है और कंडीशन 2 भी फॉल्स है तो हमारे पास आंसर फॉल्स में आएगा। और अगर हमारे पास दोनों ट्रू है तो तब ट्रू रहेगा, अगर उन दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो दोनों वो ट्रू आ जाएंगी। ठीक है, होप सो ये लॉजिकल और नॉट आपको समझ में आ गए। और एंड, अभी नॉट की तो हम बाद में डिस्कशन करते हैं। लॉजिकल नॉट क्या करता है, जो भी हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू होती है उसको इन्वर्स कर देती है। जिस तरह नॉट लिख के अगर मैंने वेरिएबल लिखा, अगर वेरिएबल के अंदर ट्रू वैल्यू स्टोर होगी तो वो फॉल्स कर देगा, अगर उसके अंदर फॉल्स होगा तो वो ट्रू कर देगा, मतलब उसकी वैल्यू को टोटल उलट कर देगा। होप सो लॉजिकल ऑपरेटर्स आपको समझ में आ गए। तो आगे बढ़ते हैं, अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इन एडिशन टू
equal to assignment operator, there are a number of assignment operators unique to C++, which are known as arithmetic assignment operators. ठीक है, इनके अंदर हम क्या करते हैं, a प्लस इक्वल टू 1 लिखा है मैंने. अभी ये सेम उसी तरह काम करेगा जिस तरह a इक्वल टू a प्लस 1 काम करेगा. ठीक है, और इधर अगर लिख दूँ a प्लस इक्वल टू 3, ये सेम होगा a इक्वल टू a प्लस 3. ठीक है, अगर मैं लिखूँ x माइनस इक्वल टू 4, ये क्या करेगा, x माइनस 4, ये सेम वही काम करेगा जो ये काम करेगा. ठीक है, तो इसको हमारे पास रखने का फ़ायदा क्या हुआ, अभी इनको रखने का ये फ़ायदा हुआ कि हमारे पास एक करेक्टर कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो है स्पीड जो होती है, टाइपिंग एफर्ट्स जो होती हैं वो भी बच जाती हैं, और ये एक शॉर्टकट भी है. तो होप सो ये आपको अरिथमेटिक वाले सारे समझ में आ गए होंगे. इसी तरह फिर मल्टीप्लिकेशन भी इसी तरह काम करती है, डिवीजन और मॉडुलस. तो आगे बढ़ते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम देख लेते हैं. रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज़ ऑफ सेम टाइप ऑफ वेरिएबल्स. ठीक है, तो these operators are very useful in programming when flow of program based on condition. After evaluation of relational expression, the result produced is true or false. There are 6 relational operators जिन पे C++ काम करती है. ठीक है, इक्वल टू है हमारे पास, ये इक्वल टू वो है जो हम कंपेयर करते हैं कि a इक्वल टू b है या नहीं है. ठीक है, नॉट इक्वल टू, जो कि नॉट इक्वल टू नहीं, अगर ये दो नंबर इक्वल टू नहीं होते तो हमारे पास इनकी एग्जांपल्स भी साथ के साथ देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल a इक्वल टू 7 मैंने लिया और b इक्वल टू 7 लिया, और मैंने लिखा a इक्वल टू b. ये हमारे पास जो कंडीशन है ये ट्रू आएगी. ठीक है, अगर मैं a इक्वल टू 7 कर देता हूँ और b इक्वल टू 8 कर देता हूँ, तो हमारे पास इसके ये वाली जो a इक्वल टू b है ये हमारे पास फॉल्स आएगी, क्योंकि ये इक्वल नहीं है दोनों. ठीक है, इसी तरह नॉट इक्वल टू, अगर मैं इन दोनों पे नॉट इक्वल टू अप्लाई कर दूं तो क्या आएगा हमारे पास, ये ट्रू देगा, क्योंकि a जो है 7 है और b 8 है, दोनों इक्वल नहीं है. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. लेस देन, अभी इन दोनों में से ही देख लेते हैं. a इज़ लेस देन b, ट्रू दे देगा. अगर मैं लिखूँ a इज़ ग्रेटर देन b, इन दोनों में से ही, तो ये फॉल्स दे देगा, क्योंकि a क्या है, छोटा है और b बड़ा है. ठीक है, b की वैल्यू ग्रेटर है और a की लेस है. तो अगर मैं लिखूँ a लेस देन इक्वल टू b, ये क्या देगा, ट्रू देगा. इस कंडीशन में भी ट्रू देगा, इन दोनों वैल्यूज़ पे भी ये ट्रू आएगा, और इस कंडीशन पे भी ट्रू आएगा. क्यों, उसने बोला या तो वो लेस देन होनी चाहिए या तो इक्वल होनी चाहिए. अभी हम देखते हैं a ग्रेटर देन और इक्वल टू b. ठीक है, अगर हम इसको देखें, इस इन वैल्यूज़ के लिहाज से देखें, तो ये हमारे पास क्या आएगी, a ग्रेटर है b से, नहीं, इक्वल भी नहीं है, तो ये फॉल्स आएगी हमारे पास. या तो इक्वल होनी चाहिए या तो ग्रेटर होनी चाहिए, दोनों नहीं है. एक क्या है, लेस है 8 से. तो हमारे पास अगर लिखें, इस कंडीशन को देखें, तो ये ट्रू आएगी, क्योंकि a इक्वल टू b है, ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल है. इस केस में हमारे पास ये a ग्रेटर देन और इक्वल टू b ट्रू आएगा. ये हमारे पास केस 1 है, ये हमारे पास केस 2 है. ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रू आएगा केस 1 में, और ये फॉल्स आएगा केस 2 में. ठीक है, होप सो आज ये ऑपरेटर आपको समझ में आ गए होंगे. अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो गिव अ थम्स टू दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर.